जब भी महिलाओं का पीरियड आता है उस टाइम से लेके पीरियड जितने भी दिन चलता है, चाहे 4 दिन चले या 5 दिन चले, महिलाओं को हेयर वॉश बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। कोई भी ऐसी ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिससे आपकी बॉडी के तासीर में परिवर्तन हो, क्योंकि अगर आप अपनी बॉडी को तुरंत ठंडा कर देते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जब आपकी मेंस्ट्रुएशन फ्लो चलती होती है उस टाइम पे आपके शरीर को गर्मी की आवश्यकता होती है। आप चाहे तो आप अपनी बॉडी के गर्मी को मेंटेन करने के लिए अदरक का पानी, अजवाइन का पानी और जीरे का पानी भी पी सकती हैं, ताकि आपके जितने भी शरीर में जो एक्स्ट्रा ब्लड जो निकल रहा है, जो कि आपको मेंस्ट्रुएशन के रूप में जो आपको ब्लीडिंग दिख रही है, तो आपका खुल करके पीरियड भी आएगा। और उस टाइम पे कोशिश करें कि गुनगुना पानी का सेवन आपको ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। यानी कि ये जो 3 से 4 दिन होते हैं उस टाइम पे आपको कुछ चीज़ों को ज़रूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में ऋतु परिचर्या नाम से एक सब्जेक्ट है, एक टॉपिक है, उसमें बताया जाता है कि अपनी बॉडी को आप जितना गर्म रखिएगा उतना ज़्यादा बेहतर है। लेकिन दूसरी चीज़ क्या होती है कि जैसे ही आपका पीरियड ओवर हो जाता है, चाहे 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन पीरियड ओवर हो जाता है, तो आपको बाल कब धोना चाहिए, क्योंकि बाल धोने का भी एक सही समय होता है। और हिंदू धर्म के हिसाब से स्पेशली बहुत सारे नियम होते हैं कि सुहागन स्त्रियों को सोमवार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए, बुधवार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए, थर्सडे के दिन बाल नहीं धोना चाहिए और शुक्रवार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। बहुत सारे नियम होते हैं, क्योंकि पीरियड के बाद जब अगर आप बाल धोती हैं तो उस टाइम पे आप मंगलवार को धो सकती हैं, इतवार को धो सकती हैं या शनिवार को भी धो सकती हैं। तो यानी कि बहुत ही नियम होते हैं। तो कई बार हमें लगता है कि तब हम हेयर वॉश करें तो करें कब, क्योंकि ऋतुचर्या परिचर्या में बताया जाता है कि आप जब रजस्वला निवृत्ति हो जाती है आपकी, उसके बाद आपको हेयर वॉश करना चाहिए। लेकिन अगर हेयर वॉश करने का जो अगला दिन है उस टाइम पे थर्सडे आ गया तो क्या करें? तो देखिए, आप उस दिन को छोड़ सकते हैं। आप फ्राइडे अगर आपका है, आपको फ्राइडे को भी मना किया जाता है तो आप उसके नेक्स्ट डे छोड़ दीजिए, लेकिन आपको हेयर वॉश कंप्लीटली ज़रूर करना चाहिए, वो भी आपको पीरियड साइकिल के अनुसार। अगर पीरियड साइकिल में ही बताया जाता है कि 5 दिन के बाद ही आपको बाल धोना चाहिए, तो ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपका पीरियड 3 दिन तक ही चलता है, तीसरे दिन खत्म हो जाता है, तो आप चौथे दिन भी बाल धो सकती हैं, कोई इशू नहीं होती है। आपके हिसाब से जो भी आपके धर्म में जो भी चीज़ें हैं, अगर डेज़ को मानते हैं तो आप उस डेज़ को मानिए और उसी हिसाब से आप बाल धोइए। बाल धोने के बाद पति के संपर्क में कब जाएं तब आपका गर्भधारण जल्दी से जल्दी होता है। तो इसके लिए एक बहुत ही साइंटिफिक रीजन मैं आपको बताऊंगी कि आपके बाल धोने से और पति के साथ संपर्क में रहने का जो कनेक्शन होता है वो यही होता है, सिर्फ और सिर्फ कि जब भी आप पूरी तरह से रजोनिवृत्त हो जाती हैं, जब अगर आपकी मेंस्ट्रुएशन पूरी तरह से ओवर हो जाती है, तभी जाके आपको रिलेशन प्लान करना चाहिए। क्योंकि आप अगर पीरियड में होती हैं उस टाइम पे रिलेशन प्लान करना थोड़ा सा रिस्की होता है इन टर्म्स ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि अगर साइंस की बात की जाए तो इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। लेकिन ऐसा प्रूवन भी हुआ है कि जो महिलाएं जिनकी शॉर्ट साइकिल होती है वो पीरियड के दौरान भी अगर रिलेशन प्लान करती हैं तो उनके गर्भधारण होने के चांसेस बनते हैं। तो सबके अलग अलग ग्रीवेंसेस होते हैं, सबके पीरियड साइकिल अलग अलग होते हैं, उसके हिसाब से ही उनका ओव्यूलेशन डे फिक्स होता है। अब ये जो ओव्यूलेशन डे होता है उसका मतलब होता है कि महिलाओं के शरीर में जब अंडा बनता है उसी समय आपको पति के साथ संपर्क में रहना चाहिए, तभी गर्भधारण होगा। अगर अंडा जल्दी निकलता है तो अगर आप जल्दी प्लानिंग करिएगा तो आपके गर्भधारण होने के चांसेस बनेंगे, लेकिन अगर लेट से अंडा निकलता है तो आप उसी हिसाब से लेट से आप पति के संपर्क में जाएं, उसी टाइम पे प्लानिंग करें, तब आपका गर्भधारण हो जाएगा। यानी कि बेसिकली आपको फोकस इस बात का करना है कि ओव्यूलेशन कब हो रहा है। अब रही बात कि जब आपको मना किया जाता है कि पीरियड के दौरान आपको बाल नहीं धोना है, बहुत सारी लेडीज़ बाल धो लेती हैं, सडन अपनी बॉडी की तासीर को चेंज करती हैं। और आप महसूस करिएगा कि जब आप अपनी बॉडी की तासीर को चेंज करती हैं तो उनके फ्लो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कुछ महिलाओं की शिकायतें होती हैं कि उनकी फ्लो बहुत ही कम आ जाती है। तो ऐसे केस में हम क्या करें? तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो, मान लीजिए किसी की अगले दिन बर्थडे पार्टी है या कभी 1 साल में या 2 साल में आपने एक बार ऐसी चीज़ें कर ली, कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर हर बार हर एक महीने अगर आप पीरियड के टाइम पे बाल धोती हैं, आप अपनी बॉडी की तासीर को चेंज कर रही हैं, उससे लॉन्ग टर्म पे आपको माँ बनने में दिक्कतें होती हैं। आपकी बॉडी में छोटे छोटे से सिस्ट बनने लगेंगे ओवरीज में, आपकी जो एंडोमेट्रियम की जो थिकनिंग होती है वो भी प्रॉपर मात्रा में खुल करके अगर उसका रिलीज नहीं हो पा रहा है,
कुछ ब्लड अटक जा रहे हैं, पहले ही आ रहे हैं, तो आपको ब्राउन डिस्चार्ज, ब्लैक पीरियड आता है, वो इन सभी वजह से होता है। तो आपको खुल करके आपके पीरियड का फ्लो को निकलने देना चाहिए। और नेचुरली ऐसा बोला जाता है कि पीरियड का फ्लो हो, यूरिन का फ्लो हो, स्टूल का फ्लो हो या फिर आपके सीमेन का फ्लो हो, आपको जितने भी नेचुरल फ्लो हैं आपको कभी भी नहीं रोकना चाहिए। इस वेग को अगर आप रोकते हैं तो आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां होती हैं। ये आयुर्वेद में आपको सही बातें, सारी बातें बताई गई है। अगर आप चरक संहिता बुक को पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा कि ये सारी चीज़ें क्यों आपको प्रोहिबिटेड की जाती हैं। तो आपको बेसिकली पीरियड के दौरान बाल नहीं धोना चाहिए। और पति के साथ कब संपर्क में रहना चाहिए, मैंने आपको बताया कि ओव्यूलेशन जब होता है उसी हिसाब से आप पति के संपर्क में रह सकती हैं। और जिन महिलाओं को बहुत ज़्यादा अगर क्रैम्पिंग होती है तो उनको गरम गरम चीज़ें खानी चाहिए। और अगर क्रैम्पिंग असहनीय है तब आप अपने गाने से मिल सकती हैं। लेकिन हल्की फुल्की अगर आपको क्रैम्पिंग होती है, पेट में ऐंठन होती है पीरियड के दौरान, तो उसको आप नॉर्मल कंसीडर करेंगे, कोई भी एक्स्ट्रा मेडिकेशन नहीं लेंगे, क्योंकि इससे भी आपको गर्भधारण करने में दिक्कतें आती हैं। तो भूल कर भी लड़कियां या महिलाएं इस तरह की गलतियां ना करें और इस बात की सेंसिटिविटी को समझें कि ये आगे जाके कितनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। क्योंकि जिस तरह से आपकी बॉडी की हीलिंग अंदर तरह से ज़रूरी है, उसकी प्रोटेक्शन, उसकी केयर करना भी ज़रूरी है। तो पीरियड के दौरान खास इन बातों का ध्यान रखें तो आपकी गर्भधारण में कोई भी ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। होपफुली आपको आज इसकी वीडियो में सारी बातें समझ में आ गई हैं कि मैंने जो भी जिस्ट था मैंने आपको बता दिया। और भी कुछ अगर मन में संशय रहता है, कुछ अगर परेशानी रहती है या कुछ अगर आपको अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट दिखाने हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल होता है, वो सिर्फ और सिर्फ मैं ही पढ़ती हूँ। तो आप मुझे मेल ज़रूर करिएगा अगर आपको अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट वगैरह दिखाने हैं या कुछ भी आपके मन में क्वेरी रहती है तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उनसे रिलेटेड वीडियो बना दूंगी। कई बार क्या होता है कि मैं रिप्लाई ना कर पाऊँ तो प्लीज़ बुरा ना मानिएगा, लेकिन उस टॉपिक से रिलेटेड मैं वीडियोज़ बना दूंगी, कहीं पर भी आपका नाम रिवील नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग प्रिंस माय वर्ल्ड।